हेलो एंड वेलकम टू जी मीडिया गाइज। और अब फुटबॉल का फीवर चल चुका है। फाइनल्स होने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं और बहुत सारे उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। जो अगर हम कल की बात करें तो कल इतने सारे उलटफेर मिले देखने को। उरुग्वे और गाना का मैच हुआ जिसमें उरुग्वे जीती बट राउंड ऑफ 16 में नहीं पहुंच पाई और बाहर हो गई। वही साउथ कोरिया और पोर्चुगल के बीच मैच हुआ और साउथ कोरिया ने पोर्चुगल को हराया। कोस्टा रिका और जर्मनी के मैच में जर्मनी भी जीती बट वो भी बाहर हो गई। तो इतने सारे मैचेस में उलटफेर होते हुए जापान और स्पेन की भी बात करनी चाहिए। जापान ने भी स्पेन को हराया 2-1 से और कैमरून और ब्राजील में भी बहुत बड़ा ये एक उलटफेर दिखा कि ब्राजील हार गई। बट किरण के पास हम चलेंगे क्योंकि इनके पास एक ऐसी इंसाइट है जो मैं किरण आपके पास मैं जरूर आना चाहूंगा। इस बार वर्ल्ड कप में देखा जाए तो इतना बड़ा उलटफेर चल रहा है, टीम जीत रही हैं बट फिर भी राउंड ऑफ 16 पे नहीं पहुंच पा रही। क्या चल रहा है? क्या कुछ ऐसी इनसाइड स्टोरी है जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगी? यार करंट मतलब क्रेजी वर्ल्ड कप है ये, क्रेजी। मतलब आप सोचो कि किसने जी सोचा होगा कि ये वर्ल्ड कप में अभी सिर्फ ग्रुप ही स्टेज हुई है और ऐसे ऐसे यहाँ पर निकल कर आए हैं रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी मतलब आप कोई भी मैच देख लो, कोई भी, मैं कह रही हूँ कोई भी मैच देख लो, उसमें कुछ नहीं पता होता आपको कब क्या हो रहा है। और कोई भी टीम पहले जब ये ग्रुप स्टेजेस होते थे ना तो टीमें ऐसे इवेलुएट करती थी कि अच्छा मेरे ग्रुप में जर्मनी के, अगर मैं जर्मनी हूँ तो मेरे ग्रुप में अच्छा स्पेन है, हमें स्पेन के लिए बहुत होमवर्क करना है, बाकी से हम पार पा लेंगे बिकॉज वी आर जर्मनी। ठीक है, यस तो दैट इज हाउ देयर अप्रोच इज। बट इस वर्ल्ड कप ने आके ये बता दिया है कि बॉस कोई भी छोटा नहीं है। जी फुटबॉल जैसा गेम जहां पर आपको सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं पलटने में, और हमने देखा है कि ऐसी ऐसी अपसेट्स हुई है करंट, ऐसी ऐसी अपसेट्स हुई हैं जो कि इतिहास में याद रखी जाएंगी। और कल की बात आपने की तो कल का अगर मैं पिछले 2 दिन भी मैं कहूँ, ऐसे इतने टेंशन भरा ग्रुप स्टेज था ये, इतना टेंस और टाइट ग्रुप स्टेज था कि आपको लग रहा था कि यार बॉस व्हाट इज हैपनिंग। तो जी सबसे पहले मैं साउथ कोरिया की बात करने चाहती हूँ यहाँ पर। साउथ कोरिया का मैच चल रहा था पोर्चुगल के साथ, और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम चल रहा था उरुग्वे का घाना के साथ। तो साउथ जी कोरिया और पोर्चुगल, साउथ कोरिया उस वक्त पॉइंट टेबल में सबसे नीचे था। तो साउथ कोरिया के चांस सबसे, मैं कहूंगी, कम थे कि राउंड ऑफ 16 में जाने के। और उनके सामने कौन थी बॉस? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल टीम। तो उनके सामने, जो कि पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी राउंड ऑफ 16 में, साउथ कोरिया उनके सामने जाकर, मतलब वो इक्वल चल रहे थे, लेकिन इंजरी टाइम में जाकर साउथ कोरिया गोल कर देता है। और साउथ जी कोरिया के वो गोल से उनको लगता है कि बॉस वी आर गोइंग अहेड, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जो मैच चल रहा था घाना और उरुग्वे का, जिसमें उरुग्वे वाज लीडिंग, दे वर कंफर्टेबल कि ओके बॉस, हमने जो करना था हम कर लिया है, वी आर गोइंग थ्रू। लुइस सुआरेज आकर बाहर बैठ गए, और लुइस सुआरेज जब बाहर आकर बैठे तो उनको पता चला कि साउथ कोरिया ने दूसरे मैच में पोर्चुगल के ऊपर लीड ले लिया है, और वो भी इंजरी टाइम में। यानी कि पोर्चुगल को वापस आने का मौका बहुत कम था कि वहां से वो वापस आते या इक्वलाइज करते। सुआरेज को वो दिखा और सुआरेज ने अपना सर पकड़ लिया एंड ही रियलाइज कि बॉस वी आर गोइंग होम, और हमारे पास सिर्फ 7-8 मिनट बचे हैं कि हमें या तो गोल करना होगा, अदरवाइज वी आर गोइंग होम। अब उनके सामने कौन थी? उनके सामने घाना की टीम थी। घाना की टीम और उरुग्वे की रिवेंज की स्टोरी मैं ऐसे कहूँ, जो जैसे कहते हैं ना, फिल्मों की स्टोरी होती है कि आपको एक एक बड़ा दर्द लगा होता है लेकिन आप उस दर्द को लिए चलते जाते हो। हमने फिल्मों में देखा है कि जो हाइपोथेटिकल स्टोरीज होती है कि है ना, आप बड़े होकर आप बदला लेंगे। तो घाना और उरुग्वे का स्टोरी ऐसा ही था। घाना, ये मैच जब हुआ था इससे पहले, जब से ड्रॉ मिला गया था कि उरुग्वे के ग्रुप में घाना थी, घाना के ग्रुप में उरुग्वे थी, तो ऑब्वियसली इनका मैच होना था। तब से एक शब्द जो है वो बिल्डअप हो रहा था, वो शब्द था रिवेंज। क्यों था वो रिवेंज? जो मतलब 2010 में इसकी कहानी 12 साल पहले जाती है। 2010 के जी फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल्स में घाना और उरुग्वे का मैच था, जिसमें घाना बिल्कुल एकदम गोल करके सेमीफाइनल में जाने वाला था। और फर्स्ट टाइम एवर कोई अफ्रीकन नेशन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में होता है, यानी बहुत बड़ा इतिहास घाना की वो टीम रचने वाली थी। लेकिन उस मैच में लास्ट के एक्स्ट्रा मिनट्स में जाकर जब घाना ने गोल किया, उनके हेडर, स्ट्राइकर ने हेडर मारा, और वहां पर गोलकीपर उरुग्वे का पीछे था, बीच में कौन आए? लुइस सुआरेज। वो सुआरेज जो कि उरुग्वे के अनडाउटेडली मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लेयर है, बड़े जी जी प्लेयर जी तो है ही है, हमेशा कंट्रोवर्शियल ही प्लेयर भी सुर्खी है। में रहते हैं। जी सुआरेस ने उस गोल को रोकने के लिए अपने हाथ से वो बॉल पीछे दे, विच इज नॉट अलाउड बिकॉज ही वाजंट द जी गोलकीपर। तो जी उसके बाद उनको उनको जो है रेड कार्ड दिया गया, वो बाहर गए।
फिर घाना को पेनल्टी दी गई जो घाना इवेंचुअली स्कोर नहीं कर पाई। उसके बाद पेनल्टी शूट आउट हुआ एंड घाना लॉस्ट एंड उरुग्वे वन। लेकिन ये जो टीम थी, मतलब भले ही आज उरुग्वे के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आप पेनल्टी स्कोर करके जीत जाते, आपको पेनल्टी तो जी दी जी गई थी। बिल्कुल। बट घाना का ये कहना था, और पूरे सिर्फ घाना नहीं, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये कहना था, अगर वो एक मतलब वो 100% गोल था, बिकॉज वो बॉल अंदर ही थी और सुआरेज ने ऐसे हाथ से वो बॉल बाहर की। तो अगर वो गोल होता तो आज अफ्रीकन फुटबॉल शायद कहीं और होती। अफ्रीकन फुटबॉल जो है वो सेमीफाइनल में घाना की टीम होती। तो ये एक एक दर्द और टीस वो लिए जी रहे थे, और मैं कहूंगी ये जनरेशनल टीम हो गई थी उनकी, ऐसे लग रहा था। देखिए वो टीम नहीं है जो आज घाना के, जी वो प्लेयर्स नहीं है, बट जी स्टिल वो लोग अपने अंदर इसको इतना वो बिल्ड किया चोट हुआ तो था रहती है, हाँ। कि उरुग्वे और सुआरेज से बदला लेना है, सुआरेज से बदला लेना है। तो मतलब सिर्फ फैंस नहीं यार करण, उनके प्लेयर्स, उनके फुटबॉल एसोसिएशन, वो सब रिवेंज रिवेंज रिवेंज। आप उस मैच से पहले मेरे ख्याल 100 प्लाकार्ड्स आपने बाहर देखे होंगे, दे ऑल वर राइटिंग जस्ट रिवेंज। व्हाई? बिकॉज उस मैच के बाद अब आकर उरुग्वे के सामने वर्ल्ड कप में मिले थे। लेकिन यहाँ जी रिवेंज उनको आइडियली जो होना चाहिए था वो ये होता कि घाना जीतती और उरुग्वे बाहर होती। ऐसा नहीं हुआ, घाना हार गई, लेकिन फिर भी घाना हार गई, घाना बाहर हो गई वर्ल्ड कप से। लेकिन वर्ल्ड कप से बाहर होने पे खिलाड़ी रोते हैं, बट घाना के फैंस, घाना के प्लेयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे। घाना के फैंस ने ऐसी सेलिब्रेशन की जब लुइस सुआरेज को पता चला कि वहां साउथ कोरिया ने गोल किया है और यहाँ पर उरुग्वे अपना गोल नहीं कर पाया और उरुग्वे बाहर हो गई। जीतने के बावजूद उन्होंने घाना को हरा दिया था, बट स्टिल दे वर आउट। तो सुआरेज का विजुअल आया जिसमें सुआरेज रो रहे थे, डगआउट में बैठकर रो रहे थे, क्राइंग। और वो विजुअल जब स्क्रीन के ऊपर मैच में चला तो उस स्टेडियम के अंदर करंट जितने भी घाना के सपोर्टर थे, ऑल सेलिब्रेटेड। उनको उनको लगा कि आज ये कर्मा है। ट्विटर पे कर्मा ट्रेंड करा, ट्विटर पे कर्मा कर्मा लिखा जाने जी लगा, बहुत बड़े लोगों ने लिखा कि कर्मा है, आपने हमारे साथ आज जैसे किया था। बट उनका रिवेंज पूरा तो हुआ, बट वाया साउथ कोरिया हुआ, क्योंकि जी अगर साउथ कोरिया वो गोल नहीं करता तो उरुग्वे वाज गोइंग थ्रू। जी जी। मतलब घाना तो ने नहीं बिल्कुल कराया था उनको। बहुत मतलब उनका इंटरेस्टिंग मामला उनका चल रहा है। जी साउथ कोरिया का जाना यार, हमें इसके बारे में बिल्कुल, मतलब आप देखो, जब जापान चला गया, साउथ कोरिया चला गया, आप सोचो कि अभी तक है ना, आप फुटबॉल में मानते थे सबसे ज्यादा दबदबा यूरोप का है एंड साउथ अमेरिका की कंट्रीज है जो कि क्रेजीली फुटबॉल फॉलो करती हैं और बहुत टॉप रैंक्ड टीमें हैं उनकी, टॉप बड़े बड़े खिलाड़ी बड़े बड़े क्लब्स में खेलते हैं। बट नाउ आप देखो ये वर्ल्ड कप ने ना, मुझे लगता है फुटबॉल का वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज कर दिया है। इस वर्ल्ड जी कप ने ये बता दिया बिल्कुल। है कि अब जो स्लीपिंग जायंट था एशिया, जो कि अभी तक नहीं कुछ बहुत कर सारे रहा था फुटबॉल में, हुए मतलब एशिया ने जिस तरीके से, जी करण, एशिया ने जिस तरीके से इसमें इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, आप देखिए जापान को देखिए। जापान कौन से, क्या करण मेरी आवाज आपको मिल रही है? करण मेरी आवाज आपको मिल रही जी है? जी। हाँ मैं कह रही, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी 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 बिल्कुल मिल रही है। जी, आप तो कंटिन्यू मैं ये रखिए, हमें आपको बहुत कह रही मजा आ रहा है थी ये जापान। रिवेंज वाली स्टोरी सुनने का। जी अब आप देखिए जापान का, देखिए आप, जापान कौन से ग्रुप में था? जापान उस ग्रुप में था जिसमें स्पेन और जर्मनी थे, ठीक है? उस ग्रुप में आता है, स्पेन थी, उसमें जर्मनी था, और उस ग्रुप में जी आकर जापान उस ग्रुप को टॉप करता है ग्रुप स्टेज में। मतलब ना सिर्फ क्वालिफाई करता है, जी जापान उस ग्रुप को टॉप करता है, और पहले वो जर्मनी को हराता है, जो जो कि अभी तक सब कह रहे थे बहुत बड़ी अपसेट, बहुत बड़ी अपसेट, फिर वहां के स्पेन को हरा देता है। और उस ग्रुप में कोस्टा रिका भी था। तो जर्मनी हाँ और स्पेन को हरा दिया जापान ने, और जापान पहुंच गया राउंड ऑफ 16 में। बट ऐसे नहीं पहुंचा, ग्रुप को लीड करके पहुंचा। सेकेंड आप मोरक्को को देखिए, मोरक्को के ग्रुप में कौन था? मोरक्को के ग्रुप में बेल्जियम थी, वर्ल्ड नंबर 2 बेल्जियम, जिसको कहते हैं गोल्डन जनरेशन। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी उनके पास थे यार, जी मतलब जो कि करोड़ों के पैसे लेते हैं, जिनके लिए एक 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 क्लब पागल हुए रहते हैं। वो बेल्जियम को हराता है वो। उसके अलावा उनके ग्रुप में क्रोएशिया थी, क्रोएशिया वो जो कि पिछले वर्ल्ड कप की रनर अप रही है। तो आप सोचो कि ऐसी टीमें होने के बावजूद मोरक्को भी उस ग्रुप को टॉप करता है। तो ये जो वर्ल्ड कप है, मैं तो, मुझे तो, मतलब मैंने सारे मैचेस देखे हैं। एंड आप कुछ भी कर रहे हो ना, दिस वर्ल्ड कप रन्स इन बैक ऑफ योर माइंड, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। कैमरून ने ब्राजील को हरा दिया, फर्स्ट एवर अफ्रीकन नेशन जिसने हम्म। ब्राजील को हराया है।
कैमरून ने मतलब वो ऑलमोस्ट ब्राजील तो थ्रू था कोई, और ब्राजील ऐसा भी नहीं था बड़ा लथार्जिकली खेला, बट कैमरून मतलब उन्होंने अच्छा खासा डोमिनेट किया, लेकिन लास्ट के मोमेंट में कैमरून को मौका मिला एंड उन्होंने हरा दिया। तो मतलब एवरी टाइम यू थिंक कि बॉस अच्छा ये हो गई अपसेट, ठीक है ओके ये अपसेट हो गई इट्स ओके, बट नेक्स्ट मैच आपके ऊपर एक और बड़ा सरप्राइज लेकर आ जाता है। और पिछले 2 दिन तो ऐसे रहे करण की, 3 दिन मैं कहूंगी कि आपको पता ही नहीं था टीमें जो खेल रही है, अपने अपना ऐसे सिनेरियो हो गया था इस ग्रुप स्टेज में कि आपको अपने मैच तो जीतने ही जीतने हैं, साइड बाय साइड तो साइमल्टेनियसली मैच चल रहा है, उस पर भी नजर रखिए। अब देखिए साउथ कोरिया के साथ क्या हुआ, साउथ कोरिया जीत गया, साउथ कोरिया को पता है हम जीत गए, बट दे हैड टू वेट फॉर लाइक 7 to 8 मिनट्स टू गेट कंफर्म्ड कि वो राउंड ऑफ 16 में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो वहां पर मैच जीतने के बाद उन पूरी की पूरी टीम ग्राउंड में राउंड लगाकर खड़ी थी और अपने फोन्स पर पोर्चुगल और उरुग्वे और घाना का मैच देख रही थी, बिकॉज 7 मिनट वो छोड़ो मैच डीले चल रहा था, राइट। तो इनका मैच खत्म हो गया, तो वहां उरुग्वे अगर स्कोर कर लेती तो साउथ कोरिया नहीं पहुंचती, और अगर उरुग्वे ने स्कोर नहीं किया था तो वो सब आंखें लगाकर पूरी की वो विजन बड़ा बड़ा अच्छा था, मतलब पूरी टीम स्टेडियम के अंदर खड़ी है, मोबाइल फोन पर मैच देख रही है, और वहां मैच देखकर जैसे उन्हें पता चलता फाइनल विसल बज गई है, उरुग्वे स्कोर नहीं कर पाया है, देन दे सेलिब्रेटेड वाइडली, क्योंकि जी तब बिल्कुल जाके ये उनकी राउंड ऑफ 16 में हाँ जगह कंफर्म हुई थी। और ये बहुत जी मजेदार आपने जो स्टोरी बताई कि हम लोग हार रहे हैं फिर भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि दूसरी टीम नहीं पहुंच पाई। और घाना की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने उरुग्वे को गोल नहीं मारने दिया, 2 पे ही रोक लिया, क्योंकि उनके पास भी 7-8 मिनट थे। और उरुग्वे जिस हिसाब से वो गेम खेल रहा था, अगर एक गोल और हो जाता तो उरुग्वे थ्रू हो जाता राउंड 16 में। वही अगर जी जर्मनी और स्पेन की बात करें किरण, तो जर्मनी और स्पेन के भी दोनों सेम पॉइंट थे, बट गोल डिफरेंस की वजह से जर्मनी बाहर हो गई, बेल्जियम जैसी बड़ी टीम क्योंकि बाहर हुई। तो जी स्पेन ने पहले मैच में गोल ही इतने ज्यादा कर दिए थे ना, दे विन जी 7-0 अगेंस्ट कोस्टा रिका। तो वो वही उनको बचा ले गया, नहीं वही तो बचा गया मैं उनको जी। आपको इस वर्ल्ड कप के अपसेट्स गिनाना चाहती हूँ करण, हाँ, और प्लीज़, मतलब प्लीज़ हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, जी, कितने अपसेट्स हैं मैं उंगलियों पे क्योंकि गिनूँगा आज। हाँ देखो पहला अपसेट सबसे बड़ा अपसेट मुझे लगता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि देखो मैं एक मेसी की क्रेजीली फैन हूँ, मतलब अर्जेंटीना हमारे इंडिया में है समथिंग अबाउट अर्जेंटीना, बट आई लव मेसी। तो जो मैं जब वो मैच देख रही थी, वो 3:30 बजे मैच था वो, में सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया, अर्जेंटीना वाज वर्ल्ड नंबर 3 एंड सऊदी अरेबिया वाज 51st रैंक। मतलब ओह! वो अपसेट आपको लग रहा था कि यार दिस अपसेट्स ऑफ द हिस्ट्री, वन ऑफ द अपसेट्स ऑफ द हिस्ट्री जो याद रखी जाएगी, बट देन किसको पता था कि बहुत ये पूरा वर्ल्ड कप ही अपसेट्स का होने वाला है। हाँ, नेक्स्ट डे बिल्कुल एक नेक्स्ट एक डे एक जापान तो ठीक है बट बहुत सारे अपसेट हैं। हाँ, जी किरण गिनवाइए आगे। नेक्स्ट डे जापान आता है, हाँ, जापान आता ओह! है, जापान 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को हरा देता है। आई मीन इमेजिन, जर्मनी आ रहा था इस वर्ल्ड कप में, जर्मनी का पहला मैच था और जर्मनी को जापान हरा देता है। ठीक है आपने गिना अरे यार 2 अपसेट्स हो गए इस वर्ल्ड कप, देन कम्स नेक्स्ट, मोरक्को बेल्जियम को हरा देता है, बेल्जियम वर्ल्ड नंबर 2 टीम, मोरक्को उनको हरा दे दिए, ठीक है, और वो ऐसे हराती है कि बाद में इन दी एंड जो बेल्जियम बाहर गई वो उसकी वजह हार वही बनी, और जर्मनी की भी वजह कहीं ना कहीं जापान से हार बनी, जो कि उनको एग्जिट दे गया। देन आप वापस आओ, देन फ्रांस जो कि ऑलरेडी थ्रू था, उसको कौन हराता है, ट्यूनीशिया, वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस को, जिसको इस वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग सुपरबली, किलियन एम्बापे तो अमेजिंगली खेल रहे हैं, और उनको आके ट्यूनीशिया हरा देता। ट्यूनीशिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, लेकिन पूरे ट्यूनीशिया ने वो विन क्रेजीली सेलिब्रेट की, व्हाई, बिकॉज दे हैड बीटन फ्रांस। ठीक है, फिर आप आगे, अभी तक भी आपका कोटा नहीं भरा होगा आप सेट्स का। देन आता है जापान वर्सेस स्पेन। अब जिसने स्पेन के मैचेस खेले, स्पेन ने अच्छा मैचेस खेले, पहला मैच तो ऐसा खेला कि ऐसा लगा दे हैव अराइव्ड बिग टाइम, यू नो, वेरी यंग टीम एंड बिग कंटेंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। जापान उस मैच में आकर स्पेन को भी हरा देता है, और सिर्फ स्पेन को हराता नहीं है, अपनी इस जीत से जर्मनी को भी बाहर भेज देता है। तो जर्मनी जो कि कंफर्टेबली अपना मैच जीत गई थी दूसरे कोस्टारिका के खिलाफ, लेकिन उसको बाहर हो जाना पड़ा, क्यों, बिकॉज जापान ने गोल कर दिया। हालांकि उसके ऊपर कंट्रोवर्सी अभी तक चल रही है, जो उनका दूसरा गोल था कि वो टच लाइन जी, के बाहर था या नहीं था, उस पर ये भी बाद है में बहुत बात बड़ी, करेंगे। हाँ, इस पे भी हम ज़रूर बात ठीक है, करेंगे। जी। तो, हुँ, तो जापान वर्सेस स्पेन गया, ठीक है, देन यू वर लाइक ओके यार, ओ क्रेजी, मतलब मैं एज अ फैन जब देखता हूं लाइक
ओ माय गॉड, अच्छा ये हो गया, ओ माय गॉड ये हो गया। देन आप आओ, आप देखो फिर आपको पोर्चुगल को हरा देता साउथ कोरिया, एंड बॉटम ऑफ द टेबल से दे गो इनटू राउंड ऑफ 16। तब भी आपको लगता है, आई वाज डिस्कसिंग विद अ फ्रेंड एंड मेरा ऑफिस आके बोलता है यार कोई अपसेट हो ना जस्ट लेट मी नो, आई वाज लाइक नहीं नहीं अब हो गया, अब कुछ नहीं होगा, अब रात को मैच बचे हुए थे ब्राजील का और कैमरून का, लाइक ब्राजील इज प्लेइंग सुपरबली, ब्राजील को कैमरून थोड़ी हराएगा, बॉस कैमरून ने ब्राजील को भी हरा दिया। मतलब फिनाले भी ऐसा हुआ है इस ग्रुप स्टेज का, इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप अच्छा चलो, मैं तो चलो क्रेजी हूँ फुटबॉल के लिए, यू नो आई एम वाचिंग द मैचेस। जो मैच नहीं देख रहा इंडियन टाइम में रात को 12:30 मैच हुआ था, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो वो सुबह उठ के व्हेन दिस स्कोर शीट इज, व्हाट द हेल इज दिस, आई मीन ब्राजील हार गया। So this is the reaction, and the good part is that you could see highlights on FIFA's website every day if you are not watching the match in the night. तो ऐसा वर्ल्ड कप है, और इस वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता है कि जब भी टीम्स आएंगी वर्ल्ड कप में, या जब भी ड्रॉ निकलेगा, तो वो ये नहीं सोचेंगी बस कि हमको इस टीम को हराने के लिए सबसे ज्यादा जो है मेहनत करनी है, बाकी तो अपना ना अब ये बातें जो है ना, और ये जो अपसेट्स मैंने आपको गिनाई, ये राउंड ऑफ 16 में हर बड़ी टीम के जहन में होगा। किसने सोचा होगा करण ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि इस फीफा वर्ल्ड कप में जब हम लास्ट 16 की बात करेंगे तो उस लास्ट 16 में जर्मनी नहीं होगा, उस लास्ट 16 में बेल्जियम नहीं होगा, ठीक है, उस लास्ट 16 में उरुग्वे नहीं होगा, उस लास्ट 16 में मैक्सिको नहीं होगा, किसी ने नहीं सोचा था। ऑस्ट्रेलिया के बाद मैं क्या करूंगी, ऑस्ट्रेलिया मिस किया मैंने, ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को हरा के दे आल्सो मेड इट टू द राउंड ऑफ 16, एंड आज उनके मुझे लगता है उनके फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा मैच है उनका, सबसे बड़ा मैच है उनके फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा मैच है व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात मैं यहाँ करूं, अर्जेंटीना ने पहला मैच हारा, और मतलब उसमें भी अच्छा खेल रहे थे, बट पहले उनके कुछ गोल्स ऑफसाइड हो गए एंड देन दे लॉस्ट। उसके बाद मेसी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि ऐसा लगा था हमारे खिलाड़ी सो नहीं रहे थे, हमारे खिलाड़ी को ये लग रहा था कि हम बहुत बड़ा बोझ कैरी कर रहे हैं। उनके सामने क्या सिचुएशन थी, उनके सामने सिचुएशन थी कि वो मैक्सिको को हराए हर हाल में और पोलैंड को भी हराए हर हाल में, मतलब दे हैड टू विन बोथ ऑफ द मैचेस। और मैं बोलूंगी जितनी भी टीमें इनमें उलटफेर का शिकार हुई है, उसमें से अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपने आप को उठाया है इस सिचुएशन से और आकर कम बैक करे, देन इट इज अर्जेंटीना। अनडाउटेडली अर्जेंटीना के सामने बड़ी सिचुएशन थी, और जिस लिहाज से वो मैच खेले थे, और अगर मैं मेक्सिको का मैच जो उनका सेकंड मैच था उससे बात करूं तो बड़ा नर्वस थे वो फर्स्ट हाफ में। ऐसा लग रहा था, मतलब एज एन अर्जेंटाइन फैन मुझे लग रहा था यार व्हाई आर दे प्लेइंग लाइक दिस, आई मीन दिस इज नॉट अर्जेंटीना जो 36 मैचेस ऑन द थर्ड जीती थी। वो अर्जेंटीना ने पहला हाफ एकदम एवरेज खेला, सेकंड हाफ में मेसी आकर गोल करते हैं। अब यहाँ आके देखिए आप, आपका एक बड़ा खिलाड़ी, आपका एक स्टार प्लेयर, आपका कैप्टन, जिसको आप लुक अप टू करते हो, पूरा देश जिसके लिए पागल है, पूरा देश क्यों, मैं तो बाकी देश में देखो, बांग्लादेश में देखो जाके, वहां पे तो एंकर भी अर्जेंटीना की जर्सी पहनकर बैठे हैं न्यूज के तो वहां पर इतनी भीड़ है कि आपको देखते नहीं लगेगा कि वो अर्जेंटीना नहीं है। और खुद कतर में, मतलब एक न्यूट्रल वेन्यू पर एक टीम का इतना सपोर्ट होना, इट्स जस्ट अनप्रेसिडेंटेड। वहां पर 88 हजार लोग बैठ के अर्जेंटीना का मैच देख रहे हैं, विच इज ह्यूज। तो वहां पर आकर वो मेसी का गोल लेना, इट जस्ट टर्न आउट ऑल द वे। उस गोल के बाद अर्जेंटीना जो दिखी, इतनी अच्छा खेला उन्होंने, एग्रेसिव। और जो लास्ट मैच उनका पोलैंड में हुआ, वो ऐसी अर्जेंटीना दिखी कि ऐसा लगा कि दे प्लेइंग लाइक चैंपियंस, अमेजिंगली वन साइडेड डोमिनेशन। और अगर उस मैच में उनके पोलैंड के गोलकीपर नहीं होते तो शायद अर्जेंटीना 7-0 से जीतता। मतलब इतने चांसेस ऑन टारगेट उन्होंने दिए, इतने चांसेस। तो अर्जेंटीना का मैच आज है राउंड ऑफ 16 का बड़ा मैच। तो मेसी फैंस, दिस इज अ ह्यूज मैच फॉर यू अगेन। तो आज ऑस्ट्रेलिया, हालांकि अगर आप रैंक करो इस वर्ल्ड कप से पहले, जब आपको लगा अरे यार ऑस्ट्रेलिया राउंड ऑफ 16 विल विन, और जिस हिसाब से ये वर्ल्ड कप जा रहा है और जिस हिसाब से इस वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स हुए हैं, यू नेवर नो बॉस, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, और कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। ये अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया से भी तो हारी थी। अर्जेंटीना के लिए भी इजी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये अपसेट गिनाए हैं किरण, कोई भी टीम, मैं बता रही हूँ करण, कोई भी टीम इस वक्त अब ये एटलीस्ट गलती नहीं करेगी
कि वो दूसरी टीम को हल्के में लेगी, हल्के नो में ले वे दे जी। गोना डू इट। दूसरा मैच है नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए का, जो पहले होना है उनसे, पहले नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए है, बाद में है अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब नेदरलैंड, अब यूएसए की भी बात कर ले, वो यूएसए ने भी इस वर्ल्ड कप में अभी तक हारा नहीं है यूएसए, ठीक है, उसने ड्रॉ जरूर खेले है बट वो हारा नहीं है। तो अगर ये मैच, अगर अगर आप हॉट फेवरेट के लिहाज से कहें तो नेदरलैंड्स इज हॉट फेवरेट इन नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए, एंड वर्सेस यूएसए अर्जेंटीना इज यस हॉट फेवरेट इन अर्जेंटीना। वर्सेस यानी ऑस्ट्रेलिया। कि क्वार्टर फाइनल अगर होगा, क्वार्टर फाइनल अगर होगा, तो अगर कोई अपसेट नहीं होती है आज, तो क्वार्टर फाइनल विल बी नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना। तो ये सिचुएशन आती है, बट अगेन एज आई सेड अर्लियर, जिस हिसाब से ये वर्ल्ड कप जा रहा है, जिस हिसाब से इसमें एक एक फुटबॉल का, मैं कहूँगी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया है इस वर्ल्ड कप ने। इस वर्ल्ड कप ने आपका आउटलुक चेंज कर दिया है टुवर्ड्स सर्टेन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। देखिए एएफसी जो कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है, उसके 6 कंट्रीज यहाँ आई थी इस वर्ल्ड कप में, जिसमें से 6 में से 3 हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16, और वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है फॉर देम। और ऐसे ही नहीं, आप बड़े बड़े जाइंट्स को हरा कर वो लोग वहां पहुंचे हैं। साउथ कोरिया का मैच तो वाज जस्ट अमेजिंग, लास्ट मोमेंट पे आकर, मतलब अभी कमेंटेटर, वो मैच जब चल रहा था, लाइक वो कमेंटेटर इतने एक्साइटेड थे कि क्या साउथ कोरिया ये कर पाएगा, एंड दे स्कोर्ड, एंड आई वाज वाचिंग लाइक नहीं नहीं यार, नहीं होगा पोर्चुगल, ठीक है नहीं होगा, बट देन दे स्कोर्ड। उनको एक अपॉर्चुनिटी और इतना फ्लॉलेस गोल किया उन्होंने, उसके बाद दे वर क्राइंग, प्लेयर्स वर क्राइंग, उनके फैंस रो रहे थे, यू नो, दिस वाज अ ह्यूज मोमेंट। और साउथ कोरिया के फुटबॉल हिस्ट्री में ये मैच और ये जीत हमेशा याद रखी जाएगी, हमेशा। जैसे मैंने आपको बताया घाना और उरुग्वे की उनकी कड़वी यादें थी, तो इनकी बेहतरीन याद रहेगी। सऊदी अरेबिया, आप देखो, जब सऊदी अरेबिया जीता तो वहां पर पूरे देश में छुट्टी कर दी गई। भाई वो वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, वो आगे नहीं गए थे, दे हैड जस्ट वन वन मैच, और उसके बाद वहां छुट्टी कर दी गई। तो आप समझ रहे हो कि ये इनके लिए क्या मैटर करती है, एक एक खिलाड़ी को रॉयल्स रॉयल्स दे रहे हैं वहां के प्रिंस। सो तो एक जीत आपके लिए ये मैटर करती है बॉस। और जापान की बात याद करनी होगी, अनडाउटेडली स्टोरी ऑफ द सीजन है वो, अमेजिंग प्ले। स्पेन और जर्मनी को हराना, यूरोपीय जायंट्स को हराना इज नॉट अ जोक। और जिस हिसाब से उन्होंने हराया, थरलो डिजर्व कि वो जाते आगे, और वो गए। और अब मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी कमेंट्स में बताएं, ऐसी कौन सी अपसेट है जो आप राउंड ऑफ 16 में देखना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें जरूर आई है, लेकिन बड़ी बड़ी टीमों के साथ चौंकाने वाली टीमें भी आई हैं। तो वो चौंकाने वाली टीम क्या राउंड ऑफ 16 में भी उलटफेर करेंगी? क्या इस बार हम एक नया चैंपियन फुटबॉल का हमें मिलेगा, जो हमें हमेशा से जो जो टीमें जीती है, क्या इस बार एक न्यू चैंपियन क्राउन होने वाला है? मुझे मुझे जहां तक लगता है कि जरूर अपसेट होगी, लेकिन आई थिंक अर्जेंटीना एंड ब्राजील, फ्रांस इनफैक्ट, इस सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, एक मैच गड़बड़ हुआ, लेकिन अब ये भी डर लगता है कि आप जिस हिसाब से ये वर्ल्ड कप जा रहा है, यू नेवर नो, कभी भी कुछ हुआ। फुटबॉल का तो गेम ही ऐसा है, करेक्ट, कुछ सेकंड लगते हैं आपको गेम को पलटने में, कुछ ही जी सेकंड बिल्कुल, लगते कुछ हैं, कुछ एंड सेकंड वो पूरी लगते हैं एक गेम दिन, और अपसाइड डाउन हो जाती है। बहुत सारे हम अपसेट देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अब राउंड ऑफ 16 शुरू है। आज सबसे पहले नीदरलैंड वर्सेस यूएसए, उसके बाद अर्जेंटीना, बहुत बड़ा मैच है, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद बहुत सारी टीमें। अब कल से तो राउंड ऑफ 16 शुरू हो जाएगा, बहुत सारे अपसेट भी देखने को मिल सकते हैं। और आपने तो अपनी फेवरेट टीम बताई दी है, अर्जेंटीना है, और फ्रांस भी आपने कहा है कि जीत सकती है वर्ल्ड कप। बट अगर मैं थोड़ा सा, जितना भी ब्राजील फुटबॉल भी मैं अच्छा फॉलो खेल, करता हूँ, ब्राजील जितना ब्राजील ब्राजील भी तो अच्छा हाँ, खेल। ब्राजील तो जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो आज इस बार तो स्पेन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि स्पेन भी वो कैपेबल है, कैलिबर रखती है वो बिल्कुल उलटफेर बिल्कुल, करने दे के आर अ लिए। वेरी यंग साइड, जी। और हम्म। बहुत यंग साइड है। और उनके मोराटा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है इस वर्ल्ड कप में, दिस इज अमेजिंग। गोल्डन बूट की रेस में वो अच्छे खासे नंबर दे रहे हैं। आपने देखे कल भी गोल किया उन्होंने, उससे पहले वाले मैच में भी गोल किया था। बिल्कुल स्पेन भी है, लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि अगर हम्म। अर्जेंटीना, मतलब जो जो मैच मैंने अर्जेंटीना का पिछला देखा है, मैं सिर्फ हम्म। उसके बेसिस पे कह रही हूँ, दे लुक लाइक अ परफेक्ट टीम टुगेदर, परफेक्ट टीम। जी। पहले मैक्सिको के मैच में वो बिखरे हुए दिख रहे थे, और ऑफ कोर्स फ्रांस, कीलियन एम्बापे उनके अकेले, हम्म। मतलब ऐसा खेल रहे हैं, एक टिपिकल फुटबॉलिंग स्टाइल में आकर वो गोल करते हैं। तो कीलियन एम्बापे ने पिछली बार भी उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बड़ा हाथ अपना लगा था, तो वो भी होगा। और बट देखेंगे कौन बट किरण, होगा, जो लेकिन इंडिया ये सारे इंडिया की अगर सिर्फ अपडेट्स हम लेके। अपने जी, अपनी सिर्फ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे तो जो मेरे जितने भी साथी हैं, वो सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि या तो वर्ल्ड कप मेसी के पास जाए, या वर्ल्ड कप रोनाल्डो के पास जाए। ये तो रोनाल्डो के यहाँ पास।
यहाँ पे तो नहीं नहीं, ये लड़ाई मैं आपको चलती बता, रहती है, मेसी वर्सेस रोनाल्डो की। तो आपको लगता है ये कि सिर्फ रोनाल्डो के भी करण, चांसेस हैं, रोनाल्डो की टीम के, पोर्चुगल की? ये लड़ाई सिर्फ यहाँ नहीं चलती है, ये लड़ाई ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड में जब मेसी ने पेनल्टी मिस की थी पिछले मैच हाँ, में, तो उसके बाद फिर ऑल वर लाइक लो बस, रोनाल्डो हाँ। रोनाल्डो होता तो वो तो कर लेता। तो रोनाल्डो फैंस सेलिब्रेट मेसीज मिस एंड मेसीज फैंस सेलिब्रेट रोनाल्डोज लॉस। तो दिस इज हाउ द राइवलरी इज, और ये है ऑल ओवर द वर्ल्ड कप, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वर्ल्ड कप में ही, बाहर भी अगर जब भी इनके ये लोग दोनों जब ला लीगा में खेलते थे तो एल क्लासिको होता था तो लोग कहते ही थे कि ना रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, जब वो रियल मैड्रिड से रोनाल्डो खेलते थे और बार्सिलोना से मेसी खेलते थे, तो पीपल यूज्ड टू लुक अप टू दैट क्लैश। अभी भी लोग कर रहे हैं, नो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यहाँ से ये होगा तो फिर अर्जेंटीना और पोर्चुगल का मैच हो सकता है, अर्जेंटीना और मेसी वर्सेस रोनाल्डो हो सकता है, बट बिकॉज इन दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप है प्रोबेबली, सो जो है इस वर्ल्ड कप में मेसी के लिए अगर मैं कहूँ तो वाई लोग बहुत ज्यादा सेंटी है इस चीज को लेकर, क्योंकि मेसी के ऊपर हमेशा से पोर्चुगल की टीम भले ही बहुत बड़ी कंटेंडर नहीं मानी जाती वर्ल्ड लेवल पर लाकर, लेकिन अर्जेंटीना की टीम मानी जाती है और मेसी को हमेशा मैराडोना से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और मैराडोना ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया था, तो लोग कहते हैं कि क्या मेसी वो कर पाएंगे, मेसी की क्रिटिक्स से कहते हैं कि नो ही इज वेरी गुड इन क्लब फुटबॉल, बट वो नेशन में आकर कुछ कर नहीं पाए। कोपा अमेरिका में जब वो हारे थे, इस बार तो वो जीते थे, उससे पहले वो ही क्राइड लाइक अ बेबी। तो वो, और 2014 के वर्ल्ड कप में जब वो उनको हार मिली थी जर्मनी से फाइनल में, तो वो चीजें मेसी को इतनी टीस देती है। मेसी ने जब ये मैक्सिको के खिलाफ मैच जीता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत बड़ा बोझ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम बाहर होने के कगार पे आके खड़े हुए, हमें ऐसा ट्रीट करना था, वी आर प्लेइंग एवरी मैच प्लेइंग एज अ फाइनल, क्योंकि एक भी मैच हमारा गड़बड़ गया वी आर गोइंग होम, क्योंकि उनका सिचुएशन ही ऐसा हो गया था सऊदी अरेबिया से हार के बाद। तो उनका कहना आज मुझे वो पीस ऑफ माइंड मिला है, क्योंकि अब मेरे पास वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जब वो मेक्सिको से बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जिसमें उन्होंने जीता, पहले उन्होंने गोल किया, उसके बाद दूसरा गोल बाद में हुआ और अर्जेंटीना जीत गया था वो मैच। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे सर के ऊपर से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बोझ उतर गया, टुडे आई विल स्लीप पीसफुली। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स फॉर मेसी एंड फॉर मेसी फैंस, और फिर मेसी फैंस की उनकी टीम के लिए भी, अर्जेंटीना की टीम के लिए भी एक एक उनके उनके इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर, जी, अगर वो बिल्कुल। उसको तो उसके सपने के जी। साथ विदाई दे सके तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। और अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये फीफा वर्ल्ड कप हो गया है। और मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि हम फीफा वर्ल्ड कप की बड़ी कवरेज जी मीडिया में कर रहे हैं, बड़ी कवरेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो चल ही रही है, उसके अलावा टीवी पर दोपहर को 2:30 बजे जी न्यूज पर शो आता है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा। अगर आप मैच नहीं देख पाते हैं तो उसमें आपको उसके सारे एनालिसिस मिलेंगे, सारे हाईलाइट्स देखने को मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स इस तरीके की चैट करण और मैं आपके साथ रोज लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी एक टीम है जो आपकी फेवरेट है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन सी एक अपसेट आप देखना चाहते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, एंड होपिंग कि ये जो सरप्राइजेस वाला वर्ल्ड कप है ये आगे भी ऐसे जारी रहेगी। ठीक है, जी, बिल्कुल। जो आपने आज इनसाइट दिए, मेरे को लगता है कि फैंस हमारे साथ ज़रूर जुड़ना चाहेंगे आगे भी, क्योंकि ये शायद ही स्टोरी कोई जानता होगा, जिस तरीके से आपने बताया कि वो टीम खुश हो रही है किसी दूसरे प्लेयर को रोता हुआ देख के। क्या रिवेंज स्टोरीज़ आप लेके आती है। तो किरण, मैं चाहूँगा कि आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब ये राउंड ऑफ 16 शुरू हो गया है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है फीफा वर्ल्ड कप का असली में। तो कोशिश करेंगे कि हम अपने रोज़ अपने फैंस को कुछ ना कुछ इनसाइट्स देते रहें। आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, हम हमारे साथ जुड़े, अपने टाइम निकाला। थैंक यू किरण, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, बाय एवरीवन।